हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को लेकर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब होता है स्पीच यानी कि बच्चे अपनी चीज़ों को, अपनी नीड्स को बताएं या अपनी थिंकिंग्स आपसे शेयर करते हैं या फिर वो क्या फील कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ओरल लैंग्वेज या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बहुत ज़रूरी रहती है बच्चों के लिए। जब हम एक सही से सेंटेंस फॉर्म कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं, सही तरीके से बता पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। लेकिन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से पहले ज़रूरी होता है एक स्टेप जो होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। रिसेप्टिव का मतलब होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। मान लीजिए ये डक है और मैं इसे नहीं जानती कि इसे डक कहते हैं। अगर मुझे कोई कहता है कि व्हाट स्टार्ट्स विद डी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहूँगी क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ इसे डक कहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों के ऊपर काम करना। अगर मैं राइटिंग में कर रही हूँ, CBC वर्ड्स लिख रही हूँ, तो भी मुझे उसको पता होना चाहिए कि उसका क्या उसे कहते हैं, तभी मैं उसको लिख पाऊँगी। इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है रिसेप्टिव लैंग्वेज का होना। जिन बच्चों को रिसेप्टिव में डिफ़िकल्टी रहती है, उन बच्चों को कमांड फॉलोइंग में डिफ़िकल्टी रहती है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज पर भी वर्क करना। हाँ, रिसेप्टिव के बाद अगर आपका बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है तो हम एक्सप्रेसिव पर आएंगे। एक्सप्रेसिव में सबसे पहला स्टेप रहता है कि बच्चा आपका ब्लो करता है। कुछ बच्चे ब्लो नहीं भी करते हैं तब भी वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्लो करवाने का मतलब ये रहता है, ये ओरल मोटर एक्सरसाइज है जिसका मतलब रहता है कि बच्चा फ्लुएंट बोले, सही से बोले, जिस प्रकार से न्यूरोटिपिकल बच्चे बोलते हैं उस तरह से बोले। इसीलिए ज़रूरी होता है उनके ओरल मसल्स पे वर्क करना, जिसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि बच्चा अपने आप से उस चीज़ को करना चाहिए। ब्लोइंग और सकिंग बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है, इसलिए हम उन्हें कुछ ऐसे टॉयज दे सकते हैं जिससे कि बच्चों के लिए ब्लोइंग एक रेनफोर्सिंग एक्टिविटी रहे और बच्चे उसे करना पसंद करें। जैसे मेरे पास ये विसल है। विसल एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे जब ब्लो करते हैं उसकी साउंड होती है, तो ये बच्चों के लिए बच्चे खुद से करना चाहते हैं क्योंकि इसमें साउंड होती है। इस तरह से जब वो थोड़ा सा भी इनपुट देते हैं और बहुत ज़्यादा आउटपुट बाहर आता है तो बच्चे उस चीज़ को करना चाहते हैं। आप ऐसे टॉयज़ के साथ में बच्चों को ब्लो करना सिखाइए। पास एक और चीज़ है, ऐसे कुछ ओरल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उनकी स्पीच को डेवलप करने में। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो बांसुरी है, जिसे हम कहते हैं कि बांसुरी एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों में एयर कंट्रोल को डेवलप करती है कि हमें किस तरह से बोलना है, एक फ्लुएंसी लाना। उस चीज़ के लिए बांसुरी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इससे बच्चों के ओरल मसल्स डेवलप होते हैं, बच्चों की स्पीच बहुत जल्दी आती है। कि जो साउंड करते हैं, ऐसे टॉयज हमने बचपन में देखे हैं और ये जो है इन्हें प्रेस करने से साउंड होती है, कॉज एंड इफेक्ट टॉय है, लेकिन ये बच्चों की स्पीच के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। क्या कर रहे हैं? इसके अलावा ये मेरे पास है टॉय, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा टॉय शॉप से, और इसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स को समझना शुरू कर देते हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं बच्चों को बोलने में भी हेल्प करते हैं। ए बोलो। मैं इसके साथ गेम खेल रही हूँ कि बच्चे को जो भी वर्ड प्रेस करना है मैं खुद भी प्रेस करूँगी और वर्ड बोलूँगी, और बच्चे को जो प्रेस करना है, बच्चे ने जो वर्ड वो बच्चा बोलेगा। के, यू, गुड। तो इस तरह से हम बच्चे को खेल खेल में ही बोलना सिखा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें या ऐसे टॉयज़ हैं जो होने बहुत ज़रूरी हैं जब हम बच्चों के एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। साउंड की बात करूँगी क्योंकि साउंड जो है वो वर्ड से पहले आती हैं। बच्चे साउंड सीखते हैं कि इस तरह से उन्हें किसी भी वर्ड को बोलना है या किसी भी लेटर को बोलना है या कौन सा लेटर कौन सी साउंड करता है, ये सब चीज़ें बच्चों को समझानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो साउंड बच्चे सीखते हैं वो बहुत इजी साउंड होती हैं, जैसे कि म, प, न, दा, ये सब। ला और रा ऐसी साउंड हैं जिन्हें वक्त लगता है, तो हम स्टार्टिंग में ईजीएस्ट साउंड लेंगे जो कि बहुत ईजी हो बच्चे के लिए, जैसे कि म, ब। मैं ले रही हूँ ब साउंड को और उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बबल्स कि मुझे किस तरह से ब साउंड को वर्क करना है। बबल्स, ब, बबल्स, क्या है? तो इस तरह से हम बच्चे को साउंड सिखा सकते हैं। ब। कैट, कैट क्या करती है? म्याऊ, म्याऊ। दिस इज काऊ, काऊ क्या करती है? हाँ, ये कुछ ऐसे टॉयज़ के इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों में लेटर की रिकॉग्निशन आए और उसके साथ साथ बच्चे साउंड को समझें। देखो क्या है ये? एस, सा,
सा से क्या होता है? सन। तो इस तरह से आप बच्चे को बताते जाएंगे कि किस तरह से उसे किसी भी लेटर को बोलना है या किसी लेटर का क्या साउंड रहता है। वेरी गुड। 5 दो। रीडिंग बहुत ज़रूरी रहती है बच्चों के लिए। अगर रीडिंग आप पिक्चर बुक में करवा रहे हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि बच्चा साथ साथ पिक्चर्स को देख रहा है तो वो रिलेट कर पा रहा है उस लेटर को, उस साउंड को, उस वर्ड के साथ में। जब हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल तो बच्चा उस चीज़ को रिलेट कर पाता है। अगर आपका बच्चा नहीं भी बोलता है तब भी वो चीज़ उसको समझ में आ रही है कि ए से एप्पल होता है, आप उसे सिर्फ ए से बोलिए, ए फॉर, तो वो एप्पल को पॉइंट करेगा। ये चीज़ें पॉइंटिंग के साथ में रीडिंग करवाना बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। Apple. बी फॉर Ball. Beautiful. गुड। जे फॉर Jack. जे फॉर Jungle. जोकर। E. वेरी गुड। ए फॉर A for alligator. Apple. एप्पल। गुड। Ball. बी फॉर Ball. Good. Orange. There we go. A for A for rose. rose. वोकेबलरी को बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बच्चों में वोकेबलरी कम रहती है। और वोकेबलरी का होना ज़रूरी इसलिए है कि जब हम बच्चे की स्पीच की बात करते हैं तो बच्चे को पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं। उसके लिए हम कुछ ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ कर सकते हैं जिससे कि बच्चों में वोकेबलरी उनकी बने, ताकि वो नए नए शब्दों को सीख पाएँ और उन्हें यूज़ करना सीख पाएँ। अब जैसे कि मेरे पास ये बैग है, बैग में मैंने बहुत सी चीज़ें रखी हैं और बच्चे को एक एक करके पूछूंगी कि इसे क्या कहते हैं। ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग रहती है बच्चों के लिए। जब हम बच्चे के सामने सरप्राइजिंग वे में कोई चीज़ लाते हैं तो बच्चे उसे पसंद करते हैं, उस वर्ड को जल्दी सीखते हैं। जब हम इस वे में बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग वेज में हम बच्चों को सिखाते हैं। बॉटल। What is inside? What is inside? Duck. इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आप डाल सकते हैं बैग में। कुछ ऐसी चीज़ें जो वो डेली यूज़ करता है उनसे शुरू कीजिए, या उनके फेवरेट टॉय से शुरू कीजिए, जिससे बच्चे जल्दी सीखें, इजीली सीख पाएँ। येलो। Yellow. ब्लू। Green. Orange. पर्पल। Purple. टास्क नहीं आता था तो वो क्लियर नहीं था तो उसने नहीं बोला, तो हम उसे इस तरह से कुछ सिखा सकते हैं। जो चीज़ें उसे आती हैं उन्हें साथ में लेकर, जो चीज़ नहीं आती है उसको स्टफ करना, ये एक अच्छी ट्रिक रहती है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए, वर्ड सिखाने के लिए। तो अब मैं बात करूंगी इमिटेशन की। इमिटेशन का मैंने पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया है इमिटेशन के बारे में कि इमिटेशन किस बच्चों को किस तरह से सिखाने हैं आपको। अगर हम इमिटेशन, वर्बल इमिटेशन की बात करें तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्पीच के डेवलपमेंट के लिए। जो बच्चे बिल्कुल म्यूट रहते हैं, बिल्कुल ही बोलते हैं, उनके लिए हम वर्बल इमिटेशन के थ्रू उनकी स्पीच को वर्क कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ ऐसी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं या चीज़ों को ले सकते हैं जिससे कि बच्चों में ऑटोमेटिकली स्पीच डेवलप हो। ईजी ट्रिक्स के साथ में आप बच्चों को ईजिली वर्बल इमिटेशन सिखा सकते हैं। अगर जो फ्रेसेस नहीं बच्चे बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं लेकिन फ्रेसेस बोलना नहीं आता, दो वर्ड्स को जोड़ना, ज्वाइन करके बोलना नहीं आता है, उन बच्चों के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। टैप टेबल। टैप टैप टैप। रोल आर्म्स। Twinkle, twinkle, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना बहुत ही रेनफोर्सिंग एक्टिविटी है जिसे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये एक्टिविटी बेसिकली है बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इसमें बच्चे को पूछ रही हूँ कि ये क्या है। मैंने सिंपल सी चीज़ पूछी है, कार है, और वो जानता है उससे। फिर मैं उसके कलर्स पूछ रही हूँ, उसके पार्ट्स पूछ रही हूँ कि कार के पार्ट्स, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ताकि बच्चा हर चीज़ को अच्छे से समझे और जाने कि किसी चीज़ को क्या कहना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। इसके अलावा कार
क्या करती हैं, का क्या यूज़ रहता है, ये सब चीज़ें जानना बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में मैंने पिक्चर सीक्वेंस लिया है। पिक्चर सीक्वेंस को डिस्क्राइब करना और उसे ऑर्डर में रखना, सीक्वेंस में रखना, इससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है। बच्चे मीनिंगफुली चीज़ों को, लैंग्वेज को समझना शुरू करते हैं। किधर पापा इसके? पापा पापा, वेरी गुड। फिर क्या करेगा? व्हाट ही विल डू? बेबी, Baby. कॉम्बिंग। Auntie. इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ले सकते हैं जैसे आ जा, एक चीज़ को रिलेट कर देना कि बच्चा 2 बार ये कर रहा है और 2 बार उसे वर्ड को बोलना है। इन चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं और कुछ ऐसे एक्शंस के साथ में बच्चों को स्पीच सिखाते हैं तो बच्चे बड़ी जल्दी उस चीज़ को पिक करते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझते हैं। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल भी है, भी वो आपको इस तरह से इशारा करके जान जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों की, नॉन वर्बल बच्चों में भी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। अब मैं बात करूंगी उन बच्चों के बारे में जो वर्ड्स बोल सकते हैं, फ्रेजेस बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में उनको डिफ़िकल्टी रहती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहती हैं बच्चों की अक्सर, जिन बच्चों को लैंग्वेज को लेकर डिफ़िकल्टी रहती है, स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टी रहती है, तो ऐसे में बच्चे जो हैं ऑर्डर नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से बच्चे बोल नहीं पाते हैं। एकोलेलिया का एक रीज़न यह भी रहता है कि बच्चों को सेंटेंस खुद से फॉर्मेशन नहीं आती सेंटेंस की, उन्हें नहीं पता कि पहले उन्हें नाउन रखना है या वर्ब रखना है। इस वजह से बच्चे हमें इमिटेट करते हैं, पूरे सेंटेंस को इमिटेट करते हैं जो हम बोलते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है उनकी फंक्शनल स्पीच पे वर्क करना, उन्हें किस तरह से सिखाया जाए। उन्हें भी हम विजुअल वे में ही बच्चों को सिखाएंगे ताकि बच्चे विजुअली इस चीज़ को समझ पाएँ और उसे अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएँ। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ पिक्चर वर्ड्स लिए हैं और उन्हें रैंडम रखा है। बच्चे को उसको एक सही ऑर्डर में रखना है। विल, Will. वी, Will. विल, Will. हाँ, गो, Go. हाँ, टू, To. स्कूल, School. वी, We. विल, Will. गो, Go. टू, To. स्कूल, School. Will. वी, Will. वी, Will. विल, Will. हाँ, Huh. हाँ, To. School. गुड जॉब।